अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मलिक नदीम अयूब अवान कहते हैं और आप देख रहे हैं डेली ग्लोबल न्यूज। नाज़रीन, अमेरिका कहता है कि अगर फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग जारी रही तो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजियों पर हमला हो सकता है। वजीर खारजा और अमरीकी वजीर दिफा ने एतवार वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम नहीं चाहते कि मशरिक़ी वस्ता में जो है ये जंग का फैलाव बढ़ जाए और हालात मजीद कशीदगी की तरफ जाएं। कि देखिए, इतने जो हमास का जो खौफ है वो अमेरिका और इसराइल पर इस कदर तारी हो चुका है कि अब उनको मशरिक़ी वस्ता में जो है वो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं ये हमला जो है वो अरबों की जानब से उनके ऊपर मशरिक़ी वस्ता अमरीकी फौजियों पर ना हो जाए। और उस खौफ में जो वजीर दिफा और वजीर खारजा हैं उन्होंने एतवार वाले दिन जो है एक बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये जंग जो है ये मजीद इसका फैलाव मशरिक़ी वस्ता की तरफ बढ़े और ये बढ़ती बढ़ती जंग जो है ये आलमी जंग जो है वो बन जाए। अमेरिका कहता है कि ईरान और उसकी प्रैक्टिस की वजह से जो है वो जंग का फैलाव बढ़ सकता है। और दूसरी जानब अमेरिका इस बात की यह भी तवक्को रखता है, वजीर खारजा और वजीर दिफा ने यह भी बताया है कि हम हमास पर तवक्को रखते हैं कि वो हमारे मगोयान को रिहा करेंगे और जल्द से जल्द रिहा कर देंगे और हालात जो है वो मजीद कशीदगी की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर देखा जाए तो अमेरिकी जो इमदादी टैंक हैं वो इजराइल में पहुंचा दिए गए हैं। और भी एक दो जो इनके वजीर खारजा हैं, वो वजीर खारजा और जो बाइडेन का भी आपको पता है कि वो एक दौरा कर चुका है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास की जानब से एक बहुत बड़ा अटैक किया गया था जिसकी वजह से जो है वो 1400 इसराइली जो है वो नीस्तो नबूद हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं और इससे ज्यादा जो है उनको अगवा कर लिया गया है। और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो इसराइली फौज जो है वो फलस्तीनी नहत्ते फिलिस्तीनियों पर जो है वो मुसलसल बमबारी कर रही है। कभी तो वो मस्जिदों पर बमबारी कर रही है और कभी वो अस्पतालों पर बमबारी कर रही है और बच्चों समेत अब तक 4700 जो वो हैं वो फलस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं। और बच्चों के जिस्मों के अगर आप टुकड़े देखें तो वो जगह जगह फैल चुके हैं। बच्चों की शक्लें अगर देखें तो वो इस तरीके से जो है वो उन पर हमला किया गया, अटैक किया गया है कि बच्चे जो है वो बेचारे अस्पताल में एक नासाज डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई है। डेड बॉडी की कोई हालात नहीं है, डेड बॉडीज ना देखने वाली हैं। और कुछ इस तरह के हालात भी हैं कि खानदानों के खानदान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप की डेड बॉडीज और शहीद माँ बाप की डेड बॉडीज को मुख्तलिफ जो पड़ी हुई वहां पर डेड बॉडीज हैं वहां पर बच्चे रो रो कर अपने माँ बाप की डेड बॉडीज को तलाश कर रहे हैं। इसराइल ने इस तरीके से नहत्ते फलस्तीनियों पर हमला किया है और मुसलसल हमले पर हमला जारी है। अमेरिकी वजीर दफा ने कहा कि हमें इस जंग के फैलने के पोटेंशियल के बारे में जो है वो बहुत ज्यादा खतरात महसूस हो रहे हैं कि ये जंग अब जो है वो मजीद फैल सकती है। ईरान की जानब से जो है वो बड़ी कोशिशें की गई हैं, अरब ममालिक की जानब से बड़ी कोशिशें की गई हैं जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल पर बहुत ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है और इनके पांव लड़खड़ाते दिखाई दे रहे हैं। और ये एक जिसको वो पंजाबी का मुहावरा है कि डगडोले खा रहे ने, और ये डगडोले खाते हुए जो है वो इसराइली यहूदी और अमरीकी यहूदी जो है वो मिलजुल कर वो एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी देखा है कि मशरिक़ वस्ता में जो है वो जंग का फैलाव बढ़ सकता है। और उन्होंने एक किस्म की धमकी देते हुए कहा कि अगर मशरिक़ वस्ता में जंग का फैलाव बढ़ा तो इसके में जो हालात जो हैं वो मजीद बिगड़ सकते हैं। अमेरिका कहता है कि अगर इस जंग का फैलाव हुआ तो हमारे फौजियों और हमारे शहरियों को बहुत सारे खतरात हैं। और अमेरिका ने यह खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हुए कहा है कि अगर कोई मुल्क चाहता है कि यह जंग का फैलाव बढ़े और अमेरिका को इसका नुकसान रहे तो वो बाज आ जाए, ये ना हो कि हालात जो है वो कशीदगी की तरफ जाए। मतलब अमेरिका जो है वो एक भगियाड़ की तरह जो है वो मुंह खोल के सबको धमकियां देते हुए यो अपने ऊपर जो है वो खौफ का जो है वो लोगों को बता रहा है कि हमें इतना ज्यादा खौफ है कि हमारे शहरियों पर और हमारी फौज पर जो है वो किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और वो इस हमले को रुकवाने के लिए मतलब मजीद कशीदगी को रुकवाने के लिए अमेरिका ये कह रहा है
कि अब इस हालात को नॉर्मल रखना चाहिए। हालात आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब अमेरिका को यह खतरा महसूस हो रहा है कि हमारे शहरियों को खतरात हैं। अब अमेरिका को यह खतरा महसूस हो रहा है कि हमारी अफवाज को खतरात हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतवार वाले दिन बाकायदा तौर पर जो है वो इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे मजीद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखता हूं कि आपको बर वक्त सबसे पहले आपको यहां पर अपडेट रखूं, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।